किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, बहुत सारे जो हमारे फार्मर हैं वो खीरे की या तरबूज की या खरबूज की खेती करते हैं। बहुत सारे फार्मर ने स्टार्टिंग भी कर दी है इसकी बुवाई, क्योंकि वो अर्ली लेते हैं तो जल्दी से बुवाई करते हैं। वो लो टर्नल का यूज करके भी बहुत से फार्मर इसको ठंड से बचाने का काम करते हैं। तो देखिए, ये खरबूज तरबूज और खीरे की फसल में एक डिजीज आता है, एक समस्या आती है, जिसको जब ये किसी भी किसान के खेत में आ जाता है, ये जो बीमारी है, तो इसको जो फार्मर है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और उनका जो पूरा का पूरा फील्ड है, पूरा का पूरा खेत है, वो तबाह हो जाता है। तो यदि आप खीरे की, तरबूज की, खरबूज की या अन्य बेल वाली फसलों की खेती करते हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम बुवाई करते हैं तो जब हमारा बेल चलने लगती है तो क्या होता है कि जो खीरे में और तरबूज खरबूज इनमें ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि इनकी जो पत्तियां हैं, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ को मुड़ने लगती हैं। और जैसे ही नीचे की तरफ को मुड़ने लगती हैं तो फार्मर सोचता है कि ये लीफ कर्ल वायरस है। तो वो क्या काम करते हैं, होता है लीफ कर्ल वायरस ही है, लेकिन इनिशियल स्टेज में कर्लिंग वायरस इसमें अटैक नहीं कर चुका होता है तब तक। लेकिन फार्मर सोचता है कि इसमें वायरस का अटैक है, और वो आप किसी एग्रोनॉमिस्ट से भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा कि इसमें किसी भी ऐसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए जो थ्रिप्स पे काम करे या वाइट फ्लाई पे काम करे, क्योंकि ये थ्रिप्स और वाइट फ्लाई के कारण आ रहा है। तो आप उसके लिए कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहेंगे, लेकिन ये जो बीमारी है ठीक नहीं होगी, उसके बजाय ये स्प्रेड होती रहेगी और पूरे फील्ड में ये आपकी फैल कर और पूरे के पूरे खेत को डैमेज कर देगी। तो इसमें होता यही है कि पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ने लगती हैं धीरे धीरे, और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पत्तियां हार्ड हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा जो है हमारा सूख कर खत्म हो जाता है। तो ये इसमें होता है। तो देखिए, इसका आने का जो कारण होता है, जेन्युइन जो रीजन होता है वो होता है माइट्स। ये माइट्स के कारण ये जो बीमारी है वो आती है। देखिए, हमने अभी नवंबर के मंथ में, नवंबर के स्टार्टिंग में जो खीरा है, कुकुम्बर की हमने सोइंग की थी, और देखिए हमारा कुकुम्बर काफी बड़ा हो गया है। तो इसमें हमें सेम समस्या देखने को मिली है। हालांकि हम पहले से भी जो मेलॉन की फार्मिंग करते हैं, हम वाटरमेलन की फार्मिंग करते हैं, उनमें भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए, इसमें भी ये लीफ कर्ल आया था कुकुम्बर, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि पत्तियां जो है नीचे की तरफ को मुड़ने लग गई थी। अब नीचे की तरफ को जैसे ही मुड़ना स्टार्ट हुई तो हमने इस पे क्या किया, अब माइट्स के लिए स्प्रे किया। जब पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लगे तो समझ जाइए कि माइट्स का अटैक है, और तुरंत किसी भी माइटीसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा। तो देखिए, हमने इस पे जो धनुका कंपनी का आता है ओमाइट के नाम से, इसका हमने स्प्रे इस पे लिया 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे लिया। तो देखिए, हमने अभी जो स्प्रे किया है उसे लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं स्प्रे किए को, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर ग्रोथ स्टार्ट हो गई, यानी कि ग्रोथ शुरू हो गई है सभी पौधों में। तो अब यानी कि जो पत्तियां मुड़ गई थी वो तो मुड़ी हुई हैं, लेकिन नई ग्रोथ आने लग गई है, पौधा की ग्रोथ चलने लगी है। तो अब हमारा जो पौधा है वो सेफ है। तो देखिए, इस पे हम एक और स्प्रे लेंगे, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, तो एक स्प्रे हम और लेंगे तो जो पौधा है हमारा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ओमाइट का ही स्प्रे हमें लेना है। तो 2 स्प्रे में पौधा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यदि आप भी खरबूजे तरबूज खीरे की खेती करते हैं और यदि आपके पौधों की पत्तियां आप देखते हैं कि नीचे की तरफ को मुड़ना स्टार्ट हो गई हैं, किसी भी पौधे की, 1-2 पौधे की भी आपको दिखती है, तो तुरंत आपको सतर्क होने की जरूरत है। आप समझ जाइए कि इसमें माइट्स का अटैक है, और तुरंत किसी भी माइटीसाइड का, अच्छे से जो माइटीसाइड है या माइट्स पे काम करता है, उसका एक स्प्रे दे दीजिए। और ज्यादा अटैक है तो 1 हफ्ते के बाद दूसरा स्प्रे दे दीजिए, स्प्रे को रिपीट कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो नई सूट्स है उसकी नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, और जो नई पत्तियां आएंगी वो एकदम हेल्दी आएंगी, उनपे कोई भी डिजीज का अटैक नहीं होगा। और यदि आप देरी कर देंगे तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जितना आप देरी करते रहेंगे तो फिर इसमें वायरस का अटैक हो जाता है। जब पत्तियां नीचे को कर्लिंग होने स्टार्ट होती है, यानी कि मुड़ना स्टार्ट होती है, तो समझिए कि माइट्स का अटैक है। लेकिन हम देरी जैसे जैसे करते होते हैं तो माइट्स क्या करते हैं, फिर उसमें जो वायरस है वो उसमें आ जाता है प्लांट के अंदर, और जब वायरस आ जाता है फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो जब जितना वायरस आ जाएगा तो पौधा पीला पड़ने लग जाएगा, पत्तियों में सिकुड़न आ जाएगी, और पत्तियां एकदम से करली हो जाएंगी और पौधा डैमेज होने लग जाएगा, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप इनमें से कोई भी बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और आपके खेत के अंदर ये समस्या आती है, तो तुरंत माइटीसाइड का स्प्रे करें, पौधा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और किसी भी बहकावे में आप ना आए कि इस पे ये स्प्रे कीजिए कोई कीटनाशक का या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का, जैसे थ्रिप्स के लिए, वाइट फ्लाई के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। केवल आपको माइट्स का लिए स्प्रे देना है। यदि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तो समझ जाइए कि इस पे माइट्स का अटैक है। और जैसे ही आप माइट्स के लिए स्प्रे देंगे तो आपकी जो क्रॉप है एकदम हेल्दी हो जाएगी, जो नई ग्रोथ है उसमें आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप हमारे प्लांट में देख रहे हैं कि नई ग्रोथ इसमें आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप यदि खरबूजा, तरबूज, खीरे की खेती कर रहे हैं, लगा चुके हैं, आने वाले समय में आप लगाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इस तरीके से इंफॉर्मेटिव हो सकती है कि आप इस समस्या से बच सकते हैं। और ये ज़्यादातर आती ही है, इन फसलों में समस्या जो है ज़्यादातर आती ही है। और बहुत सारे फार्मर इसको ठीक नहीं कर पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है। तो जैसी पत्तियां मुड़ने लगे नीचे की तरफ तो समझिए कि ये माइट्स का अटैक है। माइट्स के लिए स्प्रे दे दीजिए तो आपका पौधा ठीक हो जाएगा। और जो पौधा 2 स्प्रे के बाद भी ठीक ना हो, यानी कि उसमें नई ग्रोथ चालू ना हो, तो समझ जाइए कि उसमें वायरस का अटैक हो चुका है। तो उस पौधे को रिमूव कीजिए, उस खेत से उखाड़िए। अपने क्रॉप में स्प्रे के बाद 2 स्प्रे आपने किए 7 दिन के अंदर से, और उसके बाद जो आपकी फसल है उसमें विजिट कीजिए, उसमें घूमिए। तो उसमें जो भी फिर भी उसमें नई ग्रोथ ना आए पौधे की, और जो पत्तियां और ज़्यादा सिकुड़ती चली जाए, पौधा पीला पड़ता चला जाए और उसकी जो नई ग्रोथ है वो नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि उसमें वायरस का अटैक हो चुका है। उस पौधे को वहां से उखाड़िए और खेत से बाहर कहीं गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। यदि आप फिर उस पौधे को उस खेत के अंदर छोड़ेंगे तो जो वायरस है वो स्प्रेड होता रहेगा, जिससे पूरी की पूरी क्रॉप आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से करेंगे तो आसानी से आप इस डिजीज से, जो माइट्स के कारण जो हमारा लीफ कर्ल आता है, तो इससे आप आसानी से बच पाएंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।